नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जून के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 18 जून। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 दिसंबर 2016 से प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाने का फैसला किया गया और इसका उद्देश्य है अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने से है। और 18 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसे ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। और इसे पहली बार ब्राजील में 2005 में एसपीज फॉर फ्रीडम नामक संगठन की पहल पर मनाया गया था। तो दोस्तों दोनों ही डेज इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन में आशीष चांदोरकर को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आशीष चांदोरकर। सरकार ने पहली बार इस मिशन में निजी व्यक्ति को नियुक्त किया है। आशीष चांदोरकर स्मी फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च बेंगलुरु के निदेशक हैं। यह बात हुई है डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके महानिदेशक है नगोजी ओकोंजो-इवेला और प्रेजेंट टाइम पर इसमें 164 देश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 135, जो कि पिछले साल भारत का स्थान 137वां था। अब बात करें कि सबसे शांतिपूर्वक देश कौन सा है, तो आइसलैंड 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक देश बना हुआ है और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अब बात करें कि सबसे अशांति वाला देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्वक देश माना गया है। बात करें दक्षिण एशिया के हिसाब से, तो दक्षिण एशिया के हिसाब से प्रथम स्थान मिला है भूटान को, सेकंड नेपाल को, थर्ड बांग्लादेश को और 5वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में जोम्बिया देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन हुआ है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, जोम्बिया देश। ये 1964 में दक्षिण अफ्रीकी देश जोम्बिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। यहाँ बात हुई है जोम्बिया देश की, तो जोम्बिया देश के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1964 को हुई थी और इसकी राजधानी है लुसाका और इसकी मुद्रा है जाम्बियन कवाचा। और प्रेजेंट टाइम पर जोम्बिया के राष्ट्रपति हैं एडगर चागवा लुंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने तियांगोंग स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो अभी चीन ने पहले चालक दल के रूप में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को शेंगजोउ 12 के माध्यम से तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, शेंगजोउ 12। यह अंतरिक्ष स्टेशन चीन का पहला स्वविकसित अंतरिक्ष स्टेशन है और इसे पृथ्वी की सतह से 340 से 450 किलोमीटर के बीच में स्थापित किया जाएगा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है, तो ये है तांग होंगबो, नी हेसेंग और लियू बोमिंग, जिनमें बी हेसेंग इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के किस पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 विजेता घोषित किया गया? यह पुरस्कार अभी 6 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें एशिया के एकमात्र पर्यावरणविद थाईवान गुयेन को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इन्हें यह पुरस्कार वियतनामी पेंगोलिन को बचाने के लिए दिया गया है और आप सभी विजेताओं की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बात करें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की, तो इसे 1989 में
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रोडा और रिचर्ड गोल्डमैन के द्वारा शुरू किया गया था और इसे पहली बार 1990 में दिया गया था और यह हर वर्ष 6 पर्यावरणविदों को 16 अप्रैल को दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ? तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 1998 कैरेट का हीरा मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बोत्सवाना। इसे देवस्वाना डायमंड कंपनी ने राष्ट्रपति मोगवेत्सी मसीही को यह हीरा भेंट किया। अब बात करें सबसे बड़े हीरे की, तो यह 1905 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया और दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2015 में बोत्सवाना में ही पाया गया था। यहाँ बात करें बोत्सवाना की, तो इसकी स्थापना 30 सितंबर 1966 को हुई थी और इसकी राजधानी है गबोरोने और मुद्रा है कुला और प्रेजेंट टाइम पर बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं मोगवेत्सी मसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईएमडी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो अभी आईएमडी रैंकिंग जारी की गई जिसमें भारत को 43वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 43। यह रैंकिंग 64 देशों के बीच जारी की गई जिसमें स्विट्जरलैंड ने प्रथम स्थान हासिल किया है और यह रैंकिंग आईएमडी के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर हर वर्ष जारी की जाती है। यह बात हुई आईएमडी की, तो आईएमडी की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और इसकी स्थापना 1990 में लुसाने स्विट्जरलैंड में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं मिशेल डेमारे। यह रैंकिंग आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी क्षमता, व्यावसायिक क्षमता और आधारभूत संरचना के आधार पर जारी की जाती है। तो आप हमें बताएं कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के साथ रुपए प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन का विमोचन किया? तो अभी एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक के साथ रुपए प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस कार्ड का उद्देश्य उपहार देने के कैशलेस तरीकों को बढ़ावा देना है। इसका उपयोग समारोह और सम्मेलन में नगद राशि की जगह इस कार्ड को दिया जा सकेगा। यह बात हुई एलआईसी की, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं एमआर कुमार यानी मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में पेट्रोकेमिकल कॉरिडोर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये लिया है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। इसके तहत पेट्रोलियम और केमिकल्स का आसानी से संचालन हो सकेगा। यहाँ बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था और इसकी 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव राजधानी है, अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल जुडिशियली और प्रेजेंट टाइम पर इसके मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इट डोंट शेयर इट पहल की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, फेसबुक, और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिक्किम हाउस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।